नमस्कार दोस्तों। आज की फिल्म का नाम है डिफिकल्ट लव। यह एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी फिल्म है। फिल्म की शुरुआत होती है तनीषा से, जो गरीब घर से है मगर बहुत खुशदिल लड़की है। उसके घर में केवल उसकी माँ है। पिता बहुत पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। वह राज के ऑफिस में काम करती है और अपना जल्दी से पूरा काम करके रखती है। ऑफिस में वही लड़की है जो अपना काम सबसे पहले करके रखती है। राज उसके काम से बहुत खुश रहता है। तनीषा राज से मन ही मन प्यार करती है, उसके सपने देखती है, मगर राज से कभी कह नहीं पाती। राज को उसके प्यार का कुछ भी नहीं पता। राज के घर राज की शादी की बात चलती रहती है। राज की शादी की बात सारा नाम की लड़की से चलती है। राज के माँ बाप बहुत खुश हैं। उधर सारा की माँ दामिनी का बहुत बड़ा कारोबार होता है। सारा दामिनी की इकलौती बेटी है। दामिनी का मैनेजर इकबाल होता है। वह अपने बेटे गौरव की शादी सारा से कराना चाहता है। दामिनी इकबाल की नीयत जानती है, जो उसकी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठा है। दामिनी उसे शादी की मना करती रहती है। जो इकबाल होता है, जितने कंपनी में वर्कर होते हैं, सब इकबाल से डरते हैं। वह इकबाल के इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। दामिनी चाहकर भी इकबाल को नहीं हटा सकती। दामिनी राज के परिवार को सारा को पसंद करने के लिए अपने घर बुलाती है। राज अपने माता पिता के साथ दामिनी के घर आते हैं। उनका पूरा स्वागत होता है। राज सारा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का परिवार पूरा खुश हो जाता है। दोनों का रिश्ता हो जाता है, मगर इकबाल खुश नहीं होता। उधर ऑफिस में तनीषा को राज के रिश्ते की बात पता चलती है। वह बहुत उदास हो जाती है। फिर राज सारा का अफेयर चलने लगता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। दोनों एक साथ घूमने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं। एक बार राज सारा को तनीषा से मिलवाता है और बताता है, यह हमारे ऑफिस की सबसे मेहनती लड़की है। सारा तनीषा से बात करती है। तनीषा ज़्यादा बात नहीं करती और चल देती है। तनीषा का दिल टूट जाता है। वह अपने घर आकर पूरी रोती है। उसकी माँ समझाती रहती है कि वह अमीर लोग हैं बेटी, उनकी शादी बराबर वालों से ही होगी, हमारी उनकी बराबरी नहीं हो सकती। तुम्हारा प्यार एक तरफा है बेटी। तनीषा अपने रूम में जाती है। वहाँ एक फाइल होती है, उसमें राज के फोटो होते हैं। वह उन्हें देखकर रोती रहती है। फिर राज और सारा आपस में पूरा प्यार करने लगते हैं। फिर एक होटल में रिंग सेरेमनी होती है। यहाँ इकबाल भी होता है, तनीषा भी होती है और यहाँ भारी भीड़ होती है। यहाँ पर पार्टी चलती है। फिर सारा और राज एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं, मगर तनीषा के दिल पर बिजली टूटती है। उस पर यह सहन नहीं होता। वह पार्टी छोड़कर चली जाती है। फिर शादी की तारीख पक्की हो जाती है। दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक बार कंपनी में दामिनी की एक वर्कर के साथ भारी बहस हो जाती है। मैनेजर उसे शांत करता है। उधर एक बार गौरव सारा को छेड़ता है। वह उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। इकबाल गौरव से कहता है, हम सारा को बर्बाद करके रख देंगे। एक बार रात में दामिनी कार से चल रही है। ड्राइवर कार चला रहा है। अचानक एक आदमी कार से टकराकर दूर जा गिरता है।
दामिनी कार रुकवाने को बोलती है। ड्राइवर मना करता है कि कार मत रोको, नहीं तो सब लोग तुम्हारे गले पड़ जाएंगे। वह कार और तेज चलाते हैं। दामिनी सोचती रहती है, टक्कर जोरदार लगी है, कहीं वह मर तो नहीं गया। दामिनी को भारी टेंशन हो रही है और वह घर आ जाती है। सारा को सब बातें बताती है। दोनों परेशान हो जाती है। तभी उनके पास इकबाल आकर बोलता है। वह कहता है कि वह आदमी मर चुका है, पुलिस तलाश कर रही है। अगर पुलिस को दामिनी का पता लगा तो सीधा इन्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो मरा है यह वही नौकर था जिसका कंपनी में तुमसे झगड़ा हुआ था। मामला बहुत गंभीर है, बचना मुश्किल है। यह सुनकर माँ और बेटी डर जाती हैं। दामिनी इकबाल से बचने का तरीका पूछती है। इकबाल कहता है, केवल एक ही रास्ता है। अगर सारा की शादी मेरे बेटे से हो जाए तो मैं यह सारा केस पलट दूंगा और तुम्हें बचा लूँगा, नहीं तो तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। ज़्यादा सोचने का तुम्हारे पास समय भी नहीं है। इकबाल की बात सुनकर माँ बेटी को चक्कर आ जाते हैं। दोनों रोने लगती है कि राज को क्या जवाब देंगे। तभी इकबाल पुलिस को फ़ोन मिलाता है, मगर सारा उसे रोकती है और गौरव से शादी की हाँ भरती है। इकबाल बहुत खुश होता है। अकेले में माँ बेटी बहुत रोती हैं। राज के सारा फ़ोन आते रहते हैं। राज के सारा पर फ़ोन आते रहते हैं, मगर वह ज़्यादा बात नहीं करती। राज को कुछ भी नहीं बताती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इकबाल बेटे के पास जाता है। वह नमाज पढ़ रहा होता है। इकबाल बोलता है, अब तुझे नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी शादी अब सारा से होगी। उसका नाम इरफान होता है, जो गौरव बना है। राज के घर शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी के कार्ड छप चुके हैं। तनीषा ऊपर से खुश है, मगर अंदर से टूटी हुई है। तनीषा को भी राज के घर शादी की तैयारी में शामिल होना पड़ रहा है। फिर शादी का दिन आता है। अचानक राज को पता चलता है कि सारा की शादी कहीं और हो रही है। पूरे परिवार को झटका लगता है। फिर राज अपने माता पिता के साथ कार से सीधा सारा के घर आता है। तब तक सारा का निकाह इरफान से हो चुका है। राज और उसका पिता सारा और उसकी माँ को जली कटी सुनाते हैं। दामिनी कुछ भी नहीं बोलती और सर पकड़कर बैठ जाती है। सारा दिल पर पत्थर रखकर राज को वापस जाने को कहती है। बोलती है, इरफान से मैं प्यार करती थी, तुमसे कभी मैंने प्यार नहीं किया। राज सारा को थप्पड़ मारना चाहता है, मगर इरफान राज का हाथ पकड़ लेता है और चले जाने को कहता है। राज की आंखों में पानी आ जाता है। वह माता पिता को लेकर कार से वापस आ जाता है। सारा कार को जाते हुए देखती रहती है और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है। उसे लग रहा है जैसे उसकी ज़िंदगी उजड़ गई है। उसकी आंखों में पानी बहता रहता है। दामिनी पर यह देखा नहीं जाता। वह भी बहुत परेशान रहती है और अचानक दामिनी को अटैक पड़ता है। तभी उसे अस्पताल लाया जाता है, मगर दामिनी कोमा में चली जाती है। सारा का रोते हुए बुरा हाल होता है। इकबाल पूरा खुश होता है। उधर घर पर राज बहुत परेशान रहता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है और रोता है। राज के माता पिता समझ नहीं पाते कि दामिनी ने सारा की शादी मुस्लिमों में कैसे कर दी। अचानक सब कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। तनीषा भी शादी टूटने से बहुत परेशान है। उससे राज की हालत देखी नहीं जा रही। परिवार में भारी तनाव हो जाता है। वह राज के माता पिता को समझाती रहती है। घर पर तनीषा का आना जाना बढ़ जाता है।
राज के माता पिता बेटे को समझाते रहते हैं। वह 3 दिन बाद कमरा खोलकर बाहर आता है, मगर वह सारा को नहीं भूल पा रहा। तनीषा भी उसे समझाती रहती है। उधर सारा बहुत दुखी है। उसे मंदिर जाने से रोक दिया जाता है और नमाज पढ़ने को कहा जाता है। वह जो विरोध करती है तो उसे पीटा जाता है और उस पर पूरे जुल्म होते हैं। वह मौका देखकर राज पर फोन करती है। राज उसका फोन काट देता है। तभी इरफान उसका फोन छीनकर फोड़ देता है और उसे थप्पड़ याद दिलाता है और सारा को बड़ी बेरहमी से बेल्ट से पीटता है और कहता है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो तेरी माँ को कोमा में ही मार देंगे। सारा का रोते हुए बहुत बुरा हाल होता है। राज के माता पिता तनीषा को चाहने लगते हैं और राज को शादी के लिए समझाते हैं। राज मना करता है। एक बार तनीषा ऑफिस से छुट्टी कर ऑटो का इंतजार करती है। भारी बारिश हो रही है, वह भीग जाती है। उधर से राज कार से आता है। वह तनीषा को कार में बैठाता है और उसके घर के लिए छोड़ने चलता है। कार के शीशे में बार बार राज को तनीषा का भीगा चेहरा दिखाई देता है। वह बहुत सुंदर होती है। उसका घर आता है। वह राज को घर में बुलाती है। राज अंदर जाता है। माँ राज से बात करके चाय बनाती है। तनीषा कपड़े बदलने जाती है। राज तनीषा के कमरे में फाइलें देखता है। उसमें राज के बहुत फोटो होते हैं। राज समझ जाता है कि तनीषा मुझसे प्यार करती है। फिर राज चाय पीकर वापस चल पड़ता है और तनीषा पूरी खुश होती है। राज घर आता है। घरवाले तनीषा से शादी का दबाव बनाते हैं। राज माता पिता की खुशी के लिए शादी की हाँ कर लेता है। उधर तनीषा को ये खबर मिलती है तो वह खुशी से नाचने लगती है और प्यार के सपने देखने लगती है। दोनों के घरवाले सगाई की तैयारी करने लगते हैं। उधर सारा बहुत परेशान होती है। उसके आगे खाने के लिए भैंसे का मीट आता है। वह मीट खाने से मना करती है। इरफान जबरदस्ती उसके मुंह में भैंसे का मीट ठूंसता है कि तुझे खाना पड़ेगा। सारा पर खाया नहीं जाता और उसे उल्टी हो जाती है। तभी इरफान उसे बेरहमी से पीटता है। यहाँ इकबाल आकर कहता है, अगर हमसे आज़ाद होना चाहती है तो सारी वसीयत मेरे नाम लिख दे। गुंडे सारा से सारी वसीयत अपने नाम करा लेते हैं। इरफान उसे 3 बार तलाक 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 बोल देता है और सारा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाता है और वह बहुत रोती है। उधर राज और तनीषा की सगाई हो रही होती है। यहाँ सब राज के घर पर हो रहा है। तनीषा बहुत खुश है। दोनों को अंगूठी पहनाने को दी जाती है। राज उसे अंगूठी पहना देता है। तनीषा उसे पहनाने वाली होती है। तभी यहाँ सारा बुरी हालत में आ जाती है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। राज अंगूठी पहनाना भूल जाता है और दौड़कर सारा को उठाता है। तनीषा के दिल पर बिजली कड़कती है। वह उदास हो जाती है। फिर राज के कहने से सारा को अस्पताल लाया जाता है। सब लोग साथ होते हैं। सारा को होश आता है। वह राज से लिपट जाती है। तनीषा मन ही मन रोने लगती है। सारा अपनी पूरी कहानी सबको सुनाती है कि मुझ पर बहुत जुल्म हुए हैं। हमारी सारी वसीयत उन लोगों ने अपने नाम करा ली है और मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। राज का पिता कहता है, कानून उन्हें सजा देगा, हम तेरे साथ हैं। सारा कहती है, नहीं, उन्हें कुछ मत कहना, नहीं तो वो मुझे और मेरी माँ को मार डालेंगे। राज सारा पर हुए जुल्म का बदला लेने को कहता है। सारा उसे भी मना करती है और राज से कहती है कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो उन्हें कुछ मत कहना,
वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। सारा रोने लगती है। राज का परिवार मान जाता है। तनीषा घर आकर बहुत रोती है। उसे लगता है राज उसे कभी नहीं मिलेगा। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। सारा उदास रहती है। राज उसे घुमाने ले जाता है, उसका मनोरंजन कराता है। जब भी तनीषा राज से मिलना चाहती है तो सारा सामने आ जाती है। राज तनीषा को इग्नोर करने लगता है। फिर सारा राज को शादी को कहती है। राज मान जाता है। तनीषा इस खबर से टूट जाती है। सारा बोलती है, मैं तनीषा को देखना पसंद नहीं करती, वह मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। राज बोलता है, वह अब सामने नहीं आएगी, उसे समझाना ही पड़ेगा। राज तनीषा को फोन पर कुछ समझाता है। तनीषा का दिल टूटा हुआ है। वह ऑफिस से ऑटो में बैठकर चलती है। तभी बराबर से कार गुजरती है और उसमें से गोली चलती है। तनीषा बच जाती है। वह सोचती है, मुझ पर गोली किसने चलाई। उधर राज अपने माता पिता से सारा से शादी की बात करता है और वह मान जाते हैं। तनीषा को झटका लगता है। एक रात तनीषा कमरे में सोई है, तभी उनका दरवाज़ा बजता है। माँ खोलती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। तनीषा और घबरा जाती है। वह सोचती है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। उधर राज के घर वाले शादी के लिए सारा को लेकर शॉपिंग कराते हैं। सारा बहुत खुश है। एक बार तनीषा अपनी माँ के साथ बाजार में जाती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर तनीषा को छेड़ते हैं। उसकी माँ विरोध करती है तो गुंडे बोलते हैं, अगर जिंदा रहना है तो यह शहर छोड़कर चले जाओ, राज की शादी में दिखाई भी मत देना। गुंडे धमकी देकर चले जाते हैं। माँ बेटी बहुत परेशान होती है। तनीषा सोचती है, ये सब हमले राज करवा रहा है। वह सारा से शादी कर रहा है और मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। माँ बेटी शहर छोड़ने की तैयारी करती है। तभी वहाँ राज के माँ बाप आ जाते हैं और तनीषा को शादी के लिए चलने को कहते हैं। राज की माँ बोलती है कि तुम्हें हमारे घर चलना है, वहाँ राज की शादी में तुम्हें हाथ बटाना है। तनीषा मना करती है कि जब राज मुझे मरवाना चाहता है मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तनीषा सब हमले की बात बताती है। राज की माँ को सुनकर हैरानी होती है। वह बोलती है, राज ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर तुम्हें यहाँ खतरा है तो मेरे साथ, दोनों मेरे साथ घर चलो। राज की माँ दोनों माँ बेटी को घर लेकर आ जाती है। तनीषा को काम करते समय बिजली का करंट लगता है मगर राज उसे बचा लेता है। फिर शादी होने लगती है। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं। यहाँ नाच गाना चलता है और तनीषा दर्द भरा गाना गाती है। उसकी आंखों में पानी होता है। राज सब समझ रहा है। फिर फेरे शुरू होते हैं। फिर राज सारा एक दूसरे को वरमाला डालने वाले होते हैं। तभी सारा को सीधी गोली लगती है और वह सीधी मंडप में पीछे को गिरती है और तुरंत मर जाती है। सब लोग उसे देखते हैं। सब लोग सामने देखते हैं तो असली सारा हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ी होती है। सब लोग दो दो सारा को देखकर चौंक जाते हैं। सारा के सारे कपड़े फटे हुए होते हैं और उसके शरीर पर घाव के निशान होते हैं और उसका बहुत बुरा हाल होता है। राज चक्कर में पड़ जाता है कि ये सब क्या है। वह तुरंत सारा के पास जाता है तो वह गिरने लगती है। वहाँ राज की माँ और तनीषा आ जाती है। राज सारा को बाहों में लेता है। वह अपनी सारी अन्याय की कहानी बताती है कि तलाक के बाद मुझे मेरे ससुर ने मेरे साथ हलाला किया था और उसके बाद मुझे नरक की दलदल में डाल दिया गया। दिन में पता नहीं कितने हैवान आते थे, कोई भी गिनती नहीं थी। फिर मेरी दौलत
पाने के बाद इकबाल की नज़र राज की दौलत पर गई। इकबाल ने मेरी हमशक्ल लड़की को तुम्हारे पास भेजा। तुम इसे सारा समझते रहे। इसने ही तनीषा पर हमले करवाए हैं ताकि तनीषा शहर छोड़कर भाग जाए और राज के दिल में इससे कोई भी प्यार ना रहे। यह राज को दोषी मानकर शहर छोड़ दे और नकली सारा राज से शादी करके आसानी से इसकी सारी दौलत अपने नाम कर सके। और इस लड़की का नाम सारा नहीं शबनम था। मैं बड़ी मुश्किल ये शादी रुकवाने के लिए भागी हूँ। जिहादियों ने मेरे सारे कपड़े फाड़ डाले और मुझे गोली भी लगी है और मैं नहीं बचूंगी। मैं तो नहीं बचूंगी मगर शबनम का मरना भी बहुत ज़रूरी था। ये बताकर सारा लंबे सांस लेने लगती है और तनीषा का हाथ राज के हाथ में सौंप कर मर जाती है। सब लोग बुरी तरह रोते हैं। राज बुरी तरह रोने लगता है। तभी गुंडों की कारें आती हैं और इकबाल गुंडों के साथ राज और तनीषा पर गोलियां चलाने लगता है। यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों के बीच भारी जंग होती है। इकबाल और इरफान पकड़े जाते हैं। पुलिस उन्हें लेकर गाड़ी में बैठाने के लिए लेकर चलती है। तभी एक कार वहां पर आकर रुकती है। उसमें से दामिनी उतरती है। वह कोमा से बाहर आ चुकी थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है और वह सीधा इकबाल और इरफान को गोली से उड़ा देती है। दोनों यहीं पर मर जाते हैं। दामिनी बोलती है, मेरी आड़ लेकर तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सारी दौलत अपने नाम कर ली। तुम जिहादियों को मारना बहुत ज़रूरी था। फिर दामिनी खुद को भी गोली मारकर मर जाती है। सब लोग ये सब देखते रहते हैं और तनीषा राज से लिपट जाती है। राज उसे बाहों में भर लेता है और इस तरह इस फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। फिल्म का नाम था डिफ़िकल्ट लव। नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि यह किस तरह की स्टोरी थी। और आपको इस फिल्म का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा और सारा पर हुए अन्याय के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह स्टोरी हमने लिखी थी। अगर किसी को भी इस कहानी पर फिल्म बनानी है तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।